हेलो बच्चों, वेलकम टू द गाइड करियर काउंसलिंग सेंटर। नीट 2026 एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। अभी रीनीट 2026 होने वाला है। तो 21 जून 2026 को जो एग्जाम होने वाला है नीट का, तो उसके लिए आपको एडमिट कार्ड के साथ क्या लेके जाना है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से साथ में कैरी करने हैं, ड्रेस कोड क्या रहेगा, सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले। तो द गाइड करियर काउंसलिंग सेंटर ऑफलाइन में वन ऑफ द बेस्ट है, अभी ऑनलाइन में वन ऑफ द बेस्ट बनने जा रहा है आपके सपोर्ट के साथ। तो मेरा नाम है चंद्रकांत उनारे, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और उसके बाद मैंने द गाइड करियर काउंसलिंग सेंटर स्टार्ट किया था। द गाइड करियर काउंसलिंग सेंटर आपको टोटल कॉलेज इन्फो, कट ऑफ, रूल्स रेगुलेशन, अपडेट, फी स्ट्रक्चर, एडमिशन प्रोसेस होने तक हम आपको पूरी सहायता करते हैं, राइट। तो इसलिए हमारा नाम भी बढ़िया है, ऑफलाइन में अभी ऑनलाइन में बनने जा रहा है। तो मेरा ईएनटीसी इंजीनियरिंग सीओईपी से हुआ है, जो ड्रीम कॉलेज रहता है हर एक बच्चों का जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। अभी देखिए, रीनीट 2026 के लिए एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। तो एडमिट कार्ड रिलीज होने के बाद एग्जाम जो है 21 जून को, आपको क्या कैरी करना है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है, थिंग्स टू अवॉइड, आपको क्या अवॉइड करना है, ड्रेस कोड क्या रहना चाहिए, आपको क्या पहन के जाना है, ये सारी चीजें हम यहां पे डिस्कस करने वाले। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ड्रेस कोड। तो रीनीट यूजी 2026 के लिए ड्रेस कोड में कुछ चेंजेस हो चुके हैं क्या, क्योंकि अभी ये दोबारा एग्जाम हो रही है, तो कुछ स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि नहीं, नॉर्मल जो पहले इंस्ट्रक्शंस थे ड्रेस कोड के लिए सेम इंस्ट्रक्शंस है। तो आपको अवॉइड हेवी क्लोथ्स एंड लॉन्ग स्लीव्स अवॉइड करने हैं। कल्चरल कस्टमरी ड्रेस ये अगर पहन के जा रहे हो, ऑब्जेक्ट ऑफ फेथ अगर आप पहन के जा रहे हो, तो आपको रिपोर्ट 1 आवर अर्ली आपको रिपोर्ट करना है। वो टाइमिंग आपके इसके ऊपर एडमिट कार्ड के ऊपर रहेगा। उसके बाद रीच बिफोर 12:30 PM फॉर प्रॉपर फ्रिस्किंग के लिए आपको 12:30 के पहले जाना है। प्रीफर स्लीपर्स और सैंडल्स। बच्चों एक चीज याद रखो, यहां पे हाई हील वाले सैंडल्स अलाउ नहीं है, आपको लो हील वाले सैंडल्स प्रीफर करने हैं, नहीं तो सिंपल है स्लीपर आप पहन के जाओ। ओके, जो इयरिंग, नोज रिंग्स वगैरह नहीं चलेंगे। ओके, क्लच वगैरह लड़कियां जो पहनते हैं वो नहीं चलेगा। सिंपल आपका ड्रेस कोड चाहिए। मेडिकल एक्सेप्शन है तो एनटीए का अप्रूवल चाहिए आपको। उसके बाद स्ट्रिक्ट फ्रिस्किंग होगा, बायोमेट्रिक होगा, फेस ऑथेंटिकेशन होगा और आपका वीडियोग्राफी भी होगा। वहां पे आप ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते। ये ड्रेस कोड में उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए। तो फिर से एक बार देखो, अवॉइड हेवी क्लोथ्स, लॉन्ग स्लीव्स नहीं पहन के जाना है आपको, हाफ स्लीव्स। ओके, कल्चरल कस्टमरी ड्रेस अगर आपको पहन के जाना है, पहन के जा सकते हो, बट आपको 1 आवर बिफोर जाना पड़ेगा। और सैंडल्स, स्लीपर्स विथ लो हील्स आपको प्रीफर करना है। तो ये हो गया ड्रेस कोड के बारे में। अभी नेक्स्ट देखो बच्चों, यहां पे ये एक एडमिट कार्ड है। ये एडमिट कार्ड अभी आपके स्क्रीन के ऊपर ये एडमिट कार्ड दिख रहा है, राइट। तो ये एडमिट कार्ड यहां पे नीट का रोल नंबर आपका चेंज हो चुका है। पहले जो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था 3 मई 2026 के लिए, आपने जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था वहां पे रोल नंबर आपका चेंज है और एप्लीकेशन नंबर सेम ही रहेगा। तो रोल नंबर अभी ये चेंज हो चुका है आपका। तो रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर ये आपको प्रॉपरली चेक करना है। कैंडिडेट नेम, फादर्स मदर्स नेम, जेंडर आपका, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, स्क्राइब और एलिजिबिलिटी फॉर कॉम्पेंसेटरी टाइम। ये यहां पे इस साल ये नया सेक्शन आया है, तो यहां पे यस आया है मैक्सिमम बच्चों को, वाई आया है, वाई, राइट। तो ये कॉम्पेंसेटरी टाइम यानी कि आप 15 मिनट्स अभी एक्स्ट्रा देने वाले हैं, तो ये है। यहां पे आपका फोटोग्राफ आएगा, यहां नीचे आपका साइन रहेगा आपने जो अपलोड किया है, ये पासपोर्ट फोटोग्राफ रहेगा जो आपने अपलोड किया है। उसके बाद यहां पे क्यूआर कोड, बार कोड। उसके बाद नेक्स्ट है मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, आपने क्या सिलेक्ट किया था, इंग्लिश। एग्जाम का डेट है 21 जून। रिपोर्टिंग और एंट्री टाइम एट सेंटर 11 AM है।
उसके बाद एंट्री गेट क्लोजिंग टाइम 1:30 PM है, उसके बाद टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन 2 to 5:15 PM। ये एक बहुत बड़ा चेंज है इस बार, राइट। आपको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो था, जैसे कि आपका बायोमेट्रिक करना, आपकी साइन लेना, अटेंडेंस पे फोटो पेस्ट करना है, इन सारी चीजों में बहुत सारा टाइम जाता था। बहुत सारे बच्चों ने कंप्लेन किया, इसलिए अभी एनटी ने डिसाइड किया कि 15 मिनट्स हम एक्स्ट्रा देंगे इस काम के लिए, राइट। बायोमेट्रिक करना है, आपका फोटो पेस्ट करना है, अटेंडेंस लेना है, साइन लेना है 10 जगह, तो ये सारी चीजें इस 15 मिनट्स में होने वाली। उसके बाद टेस्ट सेंटर नंबर एंड नेम यहां पे आएगा, टेस्ट सेंटर एड्रेस यहां पे। बच्चों एक चीज याद रखो, आपको सेंटर 1 डे बिफोर एडवांस आपको सेंटर विजिट करके आना है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे सेंटर्स का नाम सेम ही रहता है। ओके, जैसे चंद्रकांत मानिकराव उनाळे जूनियर कॉलेज, सीएम उनाळे जूनियर कॉलेज, दो अलग अलग कॉलेज है बट नाम सेम ही है, चंद्रकांत मानिकराव उनाळे सेम ही है। तो आपको ये सेंटर 1 डे बिफोर देख के आना है। कैंडिडेट्स ने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करना है अभी, और उनको बोलना है कि पापा, चाचा, मामा, जो भी है, भैया, ये सेंटर देख के आ भाई मेरा, राइट। आपको पता भी है अगर, तभी भी आपको जाके आना है, क्योंकि अभी एक एक्सपीरियंस में बोलने वाला हूं यहां पे। देखो, एक हमारा 5th to 10th फाउंडेशन उनाळे करियर एकेडमी, ये क्लास है हमारा। 5th to 10th फाउंडेशन में एक स्टेट वाइज, एक स्टेट लेवल का एक एग्जाम होता है। उस एग्जाम के लिए, स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए हमने अप्लाई किया था हमारे बच्चों का, राइट। तो संभाजीनगर का तालुका टॉपर भी हमारा ही है, तो हर साल वही रहता है, राइट। तो अभी देखिए, वो सेंटर कहीं तो भी XYZ जगह था। उन्होंने QR कोड भी दिया था कि ये QR कोड स्कैन करो, आपको लोकेशन मिल जाएगा। हम उस QR कोड को स्कैन करके गए, तो हम गए दूसरी जगह, और वहां से 8 किलोमीटर दूर वो था। देखो, उन्होंने जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी है, उन्होंने जो QR कोड दिया था, उस लोकेशन पे हम गए, वहां पे कुछ भी नहीं था। ओके, खाली जमीन पड़ा हुआ था, राइट, कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए आपको गूगल पे भरोसा नहीं करना है, आपको पहले जाके सेंटर प्रॉपर चेक करके आना है, क्योंकि एग्जाम के दिन अगर आप पैनिक हो जाओगे, तो उसका डायरेक्टली इंपैक्ट आपके स्कोर पे, आपके रैंक पे, आपके फील्ड के ऊपर हो जाएगा। तो इसीलिए ये सेंटर पहले ही चेक करके आना है। उसके बाद आपका नाम, रेसिडेंट ऑफ, आपका एड्रेस, ये डिक्लेयर करता हूं। ओके, सारी चीजें मैंने पढ़ी है, रूल्स रेगुलेशन मुझे पता है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन मैंने पढ़ा है, ये डिक्लेरेशन दे रहे हो आप। यहां पे कैंडिडेट फोटो आएगा, राइट, जो आपने यहां पे अपलोड किया है पासपोर्ट फोटो, वही सेम फोटो आपको यहां पे पेस्ट करना है, राइट। सेम फोटो यहां पे पेस्ट करना है, या इस लाइन से नीचे भी आ जाएगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे आपको पेस्ट करना है एज इट इज, जो आपने फॉर्म में अपलोड किया था। लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन इस तरह देना है आपको, राइट। लेफ्ट हैंड थंब, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, राइट, ऐसे आपको इंप्रेशन देना है। देखो बच्चों, ये लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, ये एक आइडेंटिटी है आपकी, राइट। ये लाइंस प्रॉपर चाहिए। अगर ये लाइंस प्रॉपर नहीं, स्मर्ज्ड है, जैसे गांव के तरफ वो ये लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगाते, वैसे नहीं लगाना है। ये लाइंस प्रॉपर क्लियर रहने चाहिए, क्योंकि ये स्कैन होने वाला है, राइट। उसके बाद कैंडिडेट सिग्नेचर इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर करना है, साइन अभी नहीं करना है। आपको दो चीजें, फर्स्ट पेज पे दो चीजें कौन सी सेंटर के पहले करना है, तो सेंटर को जाने के पहले आपको पासपोर्ट फोटो पेस्ट करना है, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन देकर रखना है, ब्लू इंक में, ब्लैक नहीं, ब्लू इंक पैड जो रहता है उसके ऊपर थंब करो पहले। अगर उसमें बहुत इंक ज्यादा हो गई तो पहले एक नॉर्मल पेपर पे थंब करो, और तुरंत इसके बाद यहां पे करो। आपको 2 कलर प्रिंट आउट लेके रखने हैं इस एडमिट कार्ड के, क्योंकि बाद में एडमिशन प्रोसेस में भी लगने वाला है। सेंटर पे भी आपका एक बैकअप प्लान रेडी रहना चाहिए। अगर एक एडमिट कार्ड का कुछ हो गया तो सेकंड आपके पेरेंट्स के पास रहना चाहिए, राइट। ये एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं आपको। अभी देखिए, ये फर्स्ट पेज हो गया। उसके बाद सेकंड पेज पे ये बड़ा वाला जो बॉक्स दिया है सेकंड पेज पे, ये है पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, कलर फोटोग्राफ चाहिए 4x6 वाला, जो आपने यहां पे पासपोर्ट फोटो अपलोड किया है। ये पासपोर्ट फोटो, ये जो दिख रहा है आपको पासपोर्ट फोटो, सेम पासपोर्ट फोटो आपको यहां पे पेस्ट करना है। सेम पासपोर्ट फोटो का एक बड़ा फोटो 4x6 साइज वाला फोटो आपको यहां पे
पेस्ट करना है, राइट। और पेस्ट करने के बाद कैंडिडेट और इन्विजिलेटर उसके अक्रॉस साइन करेंगे। अभी नहीं करना है, कब करना है साइन, उसके इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं यहां पे। रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, एप्लीकेशन नंबर, फादर मदर नेम, ये प्रॉपरली चेक करो। और यहां पे इंस्ट्रक्शन दिया है 4x6 वाला फोटो आपका दिया जो स्पेस है उसमें आपको पेस्ट करना है। देखो बच्चों, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, ओके, अभी ये रीनीट हो रहा है तो आपके पास पोस्ट कार्ड फोटो नहीं होगा, तो 2 कॉपीज आपको लेके रखने हैं पोस्ट कार्ड साइज फोटो के। जो आपने पासपोर्ट फोटो अपलोड किया है वही सेम पोस्ट कार्ड में चाहिए, 4x6 साइज में, एज इट इज सेम चाहिए, दूसरा नहीं चलेगा, राइट। तो उसके बाद इन्विजिलेटर शैल इंश्योर दैट द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑन दिस पेज मैच विद द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट ऑन पेज 1 ऑफ एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के पहले पेज पे जो आपने पासपोर्ट फोटो अपलोड किए वाला पासपोर्ट फोटो, पेस्ट किया जो आपने वो पासपोर्ट फोटो और आपका साइन, ये सारी चीजें इन्विजिलेटर चेक करेगा। उसके बाद कैंडिडेट को लेफ्ट साइड पे, अभी ये पासपोर्ट फोटो यहां पे आपने पेस्ट किया तो लेफ्ट साइड पे कैंडिडेट साइन करेगा और राइट साइड पे इन्विजिलेटर साइन करेगा एग्जाम हॉल में। तो अगर आपको लेफ्ट राइट का प्रॉब्लम है तो इन्विजिलेटर खुद बता देगा आपको कि लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है, आपको कहां साइन करना है। पैनिक मत हो आप, राइट। पैनिक अगर आप हो गए तो आपका इंपैक्ट डायरेक्टली स्कोर पे आ जाएगा, तो इसलिए एकदम रिलैक्स रहना है आपको, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है, इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू ब्रिंग दिस पेज। 3 पेज का ये एडमिट कार्ड है, तीनों भी पेजेस आपको कैरी करने हैं और 2 कलर प्रिंट आउट आपको लेके रखने हैं। एक कलर प्रिंट आउट साथ में कैरी करना है, एक पेरेंट्स को बाहर एग्जाम सेंटर के बाहर देना है, राइट। नेक्स्ट है यहां पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। देखो बच्चों, अभी तक जो देखा है हमने वो आपका सेट हमने रेडी किया है, आपको क्या लेके जाना है, राइट। और साथ में और आईडी प्रूफ क्या लेके जाना है ये इंस्ट्रक्शंस में उन्होंने बताया है। तो यहां पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है, एग्जाम सेंटर पे आपको टाइम पे पहुंचना है। उसके बाद गेट क्लोजिंग टाइम के बाद किसी को हम अलाउ नहीं करेंगे। उसके बाद एग्जाम स्टार्ट होने के बाद और खत्म होने के पहले हम किसी को जाने नहीं देंगे, राइट। एग्जाम स्टार्ट होने के पहले ओके आपको क्या करना है, गेट क्लोजिंग टाइम के तक कर सकते हो। एक बार गेट क्लोजिंग टाइम होने के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगा। उसके बाद एग्जाम स्टार्ट होने के बाद आप हॉल छोड़ के, रूम छोड़ के नहीं जा सकते हो, ये बताया, ओके। और उसके बाद एग्जाम खत्म होने के पहले भी आप बोलोगे नहीं सर मेरा पेपर हो गया मुझे जाना, नहीं, बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद ऑन कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम होने के बाद आपको क्या करना है, इन्विजिलेटर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिया है आपको इंस्ट्रक्शंस केयरफुली पढ़ने हैं और उसके बाद ही आपको एग्जाम को वो अलाउ करेंगे। जो भी उन्होंने कंडीशंस दिए, जैसे कि आपको ये 3 पेज का एडमिट कार्ड लेके जाना है, उसके साथ क्या क्या कैरी करना है ये भी मैं यहां पे बता रहा हूं। देखो, ये एडमिट कार्ड में 3 पेज है। फर्स्ट पेज सेंटर डिटेल्स एंड सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग, सेकेंड पेज पे पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, थर्ड पेज पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, तीनों भी पेज आपको कैरी करने हैं बच्चों। अभी नेक्स्ट है यहां पे लोकेशन, आपको एक बार पहले 1 डे बिफोर जाके आना है, ऐसे इंस्ट्रक्शन बताया इन्होंने। और उसके बाद नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड। विदाउट एडमिट कार्ड, वैलिड आईडी प्रूफ और प्रॉपर फ्रिस्किंग किए बगैर आपको वो अलाउ नहीं करेंगे एग्जाम सेंटर पे, ओके। तो ये फ्रिस्किंग कैसे होगा, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से होने वाला है। अभी आपको क्या कैरी करना है, राइट। देखो, आपको 2 कलर प्रिंट आउट डाउनलोड करने हैं, ओके। 2 कलर प्रिंट आउट लेके रखने हैं, उसमें 2 सेट बना के रखो, राइट। पासपोर्ट फोटो पेस्ट करना है पहले पेज पे, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन देना है, सेकंड पेज पे पोस्ट कार्ड साइज फोटो, ऐसे 2 सेट बना के रखना है। एक बटन वाला फोल्डर ले लो, आराम से उसमें रख दो, साथ में एक नॉर्मल पेन भी रखो, बाहर कहीं साइन करने का जरूरत पड़े तो वो पेन भी रखो। और उसके साथ आपको ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल कैरी कर सकते हो आप। वहां पे पानी मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, तो आपको आपका वाटर कैरी करना है, राइट। 2 एडिशनल फोटोग्राफ, ये बड़ा चेंज है। पिछले बार एक ही एडिशनल फोटोग्राफ था, अभी 2 एडिशनल फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म टू बी पेस्टेड ऑन अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस शीट
के ऊपर पेस्ट करने के लिए जो आपने फॉर्म भरते समय फोटो अपलोड किया था, जो आपने अभी फर्स्ट पेज पे पासपोर्ट फोटो पेस्ट किया है, वही सेम फोटो अटेंडेंस शीट पे पेस्ट करने के लिए चाहिए, 2 एडिशनल चाहिए, राइट। उसके बाद एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी फर्स्ट पेज लेफ्ट हैंड थंब फोटो जो पेस्ट किया है वो, और सेकेंड पेज भी आपको साथ में कैरी करना है, यानी तीनों भी पेजेस कैरी करने हैं बच्चों, याद रखो। उसके बाद बिफोर रीचिंग द सेंटर कैंडिडेट मस्ट फिल एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स, यानी लेफ्ट हैंड थंब पासपोर्ट फोटो पेस्ट करके जाना है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर कैंडिडेट है तो आपके यूडीआईडी कार्ड, स्क्राइब रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपको कैरी करनी है, ये यहां पे इन्होंने बताया है। उसके बाद लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन और फोटोग्राफ पेस्ट करना है आपको, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन करना है। यहां पे इन्होंने गलती से लिखा है कैंडिडेट शुड पुट देयर सिग्नेचर, ओके, सिग्नेचर कहां करना है, एग्जाम सेंटर में इन्विजिलेटर के सामने करना है, यहां पे गलत इंस्ट्रक्शन दिया है उन्होंने, एग्जाम सेंटर में ही आपको सिग्नेचर करना है। उसके बाद नेक्स्ट है वैलिड आईडी प्रूफ आपको कैरी करना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, रेशन कार्ड, ये आपको वैलिड फोटो आईडी प्रूफ कैरी करना है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है बिलोंगिंग्स, कुछ है आपके पर्सनल बिलोंगिंग्स, राइट, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल फोन, अदर बैन प्रोहिबिटेड आइटम्स, ये अलाउड नहीं है, एग्जाम सेंटर पे जगह नहीं है रखने के लिए, ऐसे उन्होंने यहां पे इंस्ट्रक्शन दिया है, ओके। नोज रिंग, ईयर रिंग्स, ये कुछ भी नहीं चलेगा, ये इंस्ट्रक्शंस दिया है। अगर आपको पहन के जाना है तो बिफोर 1 आवर आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है रफ वर्क दिए, जो भी जगह दी है उसमें ही आपको रफ वर्क करना है। और यहां पे एक नया चेंज है कि 2 एडिशनल रफ वर्क पेजेस अभी इंक्लूड हो चुके हैं टेस्ट बुकलेट में, और उसी के साथ मार्जिन्स, एक्चुअल क्वेश्चन पेपर का जो मार्जिन है उसमें भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ये इंस्ट्रक्शन दिया है, राइट। अगर आपने कुछ अनफेयर मींस और अडॉप्ट किया और इंडल्ज इन एनी अनफेयर एग्जामिनेशन प्रैक्टिसेस, आपको बैन कर दिया जाएगा, सीसीटीवी चालू है, ये याद रखो, ये यहां पे इंस्ट्रक्शन दिया है। और एग्जाम होने के बाद आपको ओएमआर शीट सबमिट करना है, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों भी कॉपीज, ओके, दोनों भी ओरिजिनल एंड ऑफिस कॉपी, ये आपको सबमिट करना है। उसके बाद आप सिर्फ टेस्ट बुकलेट लेके जा सकते हो। Then no bio breaks will be allowed during first 1 hour. एग्जाम स्टार्ट होने के बाद फर्स्ट 1 आवर में अगर आपको वॉशरूम जाना है अलाउ नहीं है, और लास्ट हाफ एन आवर में ये अलाउ नहीं है, बायो ब्रेक्स, राइट। तो ये सारी चीजें आपको यहां पे याद रखनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, फिर से एक बार इसको समराइज करेंगे हम। देखो यहां पे पासपोर्ट फोटो पेस्ट करना है, कौन सा, जो यहां पे आपने अपलोड किया था, एग्जाम फॉर्म भरते समय जो अपलोड किया था, तो ये पासपोर्ट साइज फोटो यहां पे पेस्ट करना है, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन करना है, कैंडिडेट सिग्नेचर ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर करना है। उसके बाद सेकेंड पेज पे जो पासपोर्ट फोटो है उसी का पोस्ट कार्ड बना के अपलोड यहां पे पेस्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट है यहां पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में आप एडमिट कार्ड के साथ वैलिड आईडी प्रूफ आपको कैरी करना है। उसके बाद पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल कैरी करना है, 2 एडिशनल फोटोग्राफ्स कैरी करने हैं अटेंडेंस शीट के ऊपर पेस्ट करने के लिए। और उसके साथ आपको अगर पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट है आपके पास, आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हो या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हो, तो आपको स्क्राइब रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, अगर स्क्राइब आपने पूछा है तो। और नेक्स्ट है आपको उसी के साथ यूडीआईडी कार्ड और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट रहता है वो कैरी करना है। तो इतनी सारी चीजें आपको कैरी करनी है। देखो बच्चों, आपका नीट एग्जाम होने के बाद हम एक सेमिनार कंडक्ट करने वाले हैं, यूट्यूब पे ही रहेगा, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको अपडेट आ जाएगा इसी चैनल पे। तो नीट व्हाट नेक्स्ट आफ्टर रीनीट 2026 ये सेमिनार रहने वाला है, तो उसका डेट और टाइमिंग हम हमारे चैनल पे ही अनाउंस कर देंगे। तो आपको ऑथेंटिक अपडेट सिर्फ हमारे चैनल पे मिलेंगे। देखो, द गाइड करियर काउंसलिंग सेंटर का ऑफलाइन में वन ऑफ द बेस्ट
काउंसलिंग सेंटर है और बढ़िया ट्रस्ट है। हम एडमिशंस लीगल वे में ही करते हैं। हमारे यहाँ मैनेजमेंट कोटा की जरूरत मैक्सिमम केसेस में नहीं पड़ती है, तो इसलिए हमारा फीडबैक बहुत अच्छा है। हम बच्चों के बेनिफिट के लिए काम करते हैं और उनको कम पैसे में एडमिशन कैसे हो ये देखते हैं, तो इसीलिए हमारा नाम बहुत सही है। तो आप एक सेमिनार अटेंड करिए, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर रीनीट 2026 ये टाइटल रहेगा। इस सेमिनार में हम आपको कितने ऑप्शंस है, पिछले साल के कट ऑफ्स क्या थे और फीस स्ट्रक्चर क्या जाएगा, आपको प्लानिंग क्या करना है, ये सारी चीजें हम यहां पे आपको बताने वाले, राइट। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है और सभी को द गाइड करियर काउंसलिंग सेंटर के तरफ से ऑल द बेस्ट। बढ़िया आपको पेपर लिखना है और देखेंगे बाद में क्या होगा क्या नहीं। चलो, थैंक यू।